Hello bachon, let's see the question. The question says that on the basis of your understanding of the following passage and related studied concepts, तो यहाँ पैसेज दिया गया है plants lose water all the time despite all the adaptations they have to help prevent it. That is waxy leaf cuticle. Approximately 99% of water a plant absorbs from the soil is lost by evaporation from the leaves and stem. This loss, mostly through stomata, is called transpiration, and the flow of water through the plant is called the transpiration stream. A number of processes contribute to water movement up the plant: transpiration, pull, cohesion, and root pressure. Transpiration may seem to be a wasteful process, but it has benefits. तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमें, what is the role of transpiration stream? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये है ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये रहेगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मीन होता है लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors, in the form of water vapors through aerial part of plant, through aerial parts of plant is called transpiration। और ये ट्रांसपिरेशन मेनली होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ हमसे पूछा गया है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के बारे में, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होता क्या है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम वाटर एंड हम कह सकते हैं मिनरल्स की एक अनइंटरप्टेड स्ट्रीम होती है प्लांट्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे द ट्रांसपिरेशन, यहाँ लिख लेते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम is the uninterrupted stream of water and solutes में आ जाते हैं mainly minerals, solutes which is taken up by the roots and transported via, यहाँ लिखेंगे transported via, यहाँ हम कह सकते हैं via xylem to the leaves, तो ये होती है अनइंटरप्टेड स्ट्रीम वाटर एंड सोल्यूट्स की। सोल्यूट्स में मेनली यहाँ पर आएंगे मिनरल्स, और इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू, और ये होता है लीव्स की ओर, जहां पर मेनली फोटोसिंथेसिस होगा, और लीव्स की सबस्टोमेटल कैविटी जो है वहां पर ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में आता है, और फिर ये इवेपोरेट हो जाता है। हम कह सकते हैं ये इवेपोरेट होगा एटमॉस्फेयर में। तो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी एविल है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं इसके थ्रू ही ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होता है, और ट्रांसपिरेशनल पुल ही वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल जो है, जो कि जनरेट होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे ये जनरेट होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, और ट्रांसपिरेशनल पुल ही ये पुल करता है वाटर को
ऊपर की ओर तो हम यहाँ लिखते हैं ये एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप का मीन होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ लिख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर एंड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपरेशनल पुल, और ये जनरेट होता है ड्यू टू ट्रांसपरेशन। और ट्रांसपरेशन में हेल्प करती है ट्रांसपरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपरेशन स्ट्रीम जो है ये होता है फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, और ये कंटिन्यू फ्लो होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपरेशन स्ट्रीम। तो ट्रांसपरेशन स्ट्रीम ट्रांसपरेशन में हेल्प करती है, और ट्रांसपरेशन जो है ये एक नेसेसरी एविल है जिसकी वजह से वाटर जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसका 99% वाटर इवेपोरेट हो जाता है। बट इसके कुछ एक हम कह सकते हैं बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ट्रांसपरेशन की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर एंड मिनरल्स की, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपरेशन स्ट्रीम जो है ये हेल्प करती है एसेंट ऑफ सैप में। तो यहाँ लिखेंगे हेल्प्स इन एसेंट, एसेंट ऑफ सैप। एंड सेकंड जो है ट्रांसपरेशन स्ट्रीम की वजह से ही प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ ऑफ प्लांट। तो प्लांट के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। सो द फाइनल आंसर इज हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप एंड मेंटेन temperature of plant. Hope you understood it well. All the best. Thank you.